हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़को एजीटी के स्पेशल सीरीज़ के पार्ट नंबर 5 के बारे में। जी हाँ, अभी तक 4 वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। वो सारी वीडियोस, सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस को जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करें प्रीवियस क्वेश्चन की, यानी कि प्रीवियस पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आंसर की अगर हम बात करें। क्वेश्चन था कैंट इज़ अ डुअल पर्पस वेराइटी। तो कैंट जो है डुअल पर्पस किसकी वेराइटी है? ओट की ये वेराइटी है। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आ जाता है। इसके अलावा आगे पूछेगा सोरगम ड्रेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल एंड देयर आफ्टर इट इज़ कॉल्ड। जो सोरगम है वो न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेता है मिट्टी के अंदर से। इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसको हम एग्जॉस्टिव क्रॉप के नाम से जानते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर रंगिनी स्ट्रेन किससे रिलेटेड है? तो ये लाख इंसेक्ट से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन कल्टीवेशन ऑफ ड्यूरम बीट इज़ प्राइमरी कन्फाइंड। तो ये सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा उगाया जाता है ड्यूरम बीट, तो ये अपन को याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बीट से रिलेटेड। इसके अलावा CN रेशो इन सोरगम क्रॉप में, तो ये लेवल पूछ रहा है, लो रहता है, हाई रहता है। तो हाई लेवल होता है CN रेशो सोरगम क्रॉप्स का, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ काऊ, यानी कि यहाँ पर द्विकाजी नस्ल पूछ रहा है गाय की। तो हरियाणा और थार पारकर ये होती हैं। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो थार पारकर जो है राइट आंसर होगा। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन बनता है, बहुत सारी परीक्षाओं में भी पूछता है, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द ग्लैंड दैट हेल्प्स इन सीक्रेशन ऑफ लैक, यानी कि कौन सी ग्लैंड है जो लाख के सीक्रेशन में हेल्प करता है? तो रेजिन ग्लैंड्स होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है और एज इट इज़ एग्ज़ाम में भी आया है, तो आपको इसको जो है याद रखना है। इसके अलावा आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो विच वन ऑफ दी फॉलोइंग सिट्रस टाइप इज़ मोनो एम्ब्रियोनिक। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कौन सा जो सिट्रस का जो ग्रुप है वो मोनो एम्ब्रियोनिक में आएगा? तो पुमेलो जो होता है वो मोनो एम्ब्रियोनिक में आता है, बाकी सब पॉली एम्ब्रियोनिक में आ जाएंगे। तो ये सर आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आगे है मैट टाइप नर्सरी। मैट टाइप नर्सरी किससे संबंधित है? तो आप सब लोग जानते हैं, मैट का मतलब ही चादर होता है, या एक मैट या चादर से रिलेटेड होता है। तो ये पैडी से रिलेटेड होता है, आप सब लोग जानते हैं। पैडी जो है मेनली दो तरीके से लगाते हैं, एक तो DSR होता है यानी कि डायरेक्ट सीडेड राइस होता है, और एक ट्रांसप्लांटेड राइस होता है। तो इंडिया में दोनों चलते हैं, लेकिन जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है तो वहाँ पर हम ट्रांसप्लांटेड राइस को लगाते हैं। अलग अलग इनकी मेथड होती है नर्सरी की, तो उसी में मैट टाइप नर्सरी की भी एक मेथड होती है जो आपको याद रखना है। और ये पैडी यानी राइस से रिलेटेड है, ये आपको जो है याद रखना है। इसके अलावा व्हाट इज़ कॉल्ड सोरगम सीकनेस। सोरगम सीकनेस हम किसे बोलेंगे? तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर बात हो रही है सोरगम सीकनेस की, तो सोरगम एंथ्रोकोनस जो होता है वो सोरगम सीकनेस को कहा जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा हाउ मच कैल्शियम इन जिप्सम, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल फर्टिलाइजर से किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो जिप्सम में जो है कितने प्रतिशत कैल्शियम होता है, तो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर मैं बात करूँ तो 29%, यानी कि लगभग 29% के आसपास जो है कैल्शियम जो है प्रेजेंट होता है जिप्सम में, तो ये आपको याद रखना है। बाकी एसिडिक सॉइल के सुधार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लाइम का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा अल्कनी सॉइल के सुधार के लिए जो है वो जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ये जो है एग्ज़ाम में पूछ लेता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बारमेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये लेयर है बारमेस्ट लेयर, मतलब कि सबसे गर्म परत कौन होगी? तो स्ट्रेटोस्फेयर को जो है बारमेस्ट लेयर में माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया है, तो इसको आपको भी याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, विच क्रॉप इज़ ऑल्सो नोन एज पुअर मैंस घी। जी, गरीबों का घी किसे कहते हैं? तो सेसेमम से जो प्राप्त घी होता है या जो तेल होता है उसको हम गरीबों के घी के नाम से जानते हैं। किसी परीक्षा में आया था, तो आपको जो है इसको याद रखना है। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, नॉन डोरमेंट ग्राउंडनट। नॉन डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है जो कि सुसुप्त अवस्था में जाता है या ग्रोथ
बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है पौधा, तो वो डोरमेंसी वाला टाइम होता है। तो स्प्रेड टाइप और बंच टाइप, दो टाइप की जो है ग्राउंड नट होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी जो ग्राउंड नट है वो नॉन डोरमेंट होगी। तो जो बंच टाइप की होती है वो नॉन डोरमेंट होती है, यानी कि उसमें सुषुप्तावस्था नहीं पाई जाती है। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है जिसको आप सभी को याद रखना है। आगे बात करेंगे अर्थिंग अप। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। तो मेनली जो है गन्ने में और आलू में जो है अर्थिंग अप की जाती है, मिट्टी चढ़ाई जाती है। ये उसको हम मिट्टी के द्वारा उसको सपोर्ट देते हैं प्लांट को, विशेष करके गन्ने को सपोर्ट दिया जाता है मिट्टी चढ़ाने से। और आलू को भी मिट्टी से इसलिए ढका जाता है ताकि उसका जो पोर्शन है वो हरा ना हो पाए और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो पाए। अर्थिंग अप ये दोनों जो है पोटैटो और शुगर केन दोनों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बोथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है लाभदायक। देखिए सिलिकॉन सोडियम जो है वो बेनिफिशियल में आ जाएंगे, तो आंसर यहाँ पर जो होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। सबसे पहले आप देखिए असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, तो 16 होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्नन एंड स्टाउट। और लेटेस्ट यहाँ पर निकेल ऐड किया गया था 1987 में। तो असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हम अगर 16 ही मान लें तो 16 आपके असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हो गए। इसके अलावा जो होता है आपका जो बेनिफिशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके 4 होते हैं, जिसमें विस्कोना बेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम के नाम से ये हो जाते हैं। तो टोटल आपके जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी संख्या कितनी हो जाती है, तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की जो टोटल संख्या होती है वो 20 हो जाती है। तो कभी अगर एग्ज़ाम में पूछ ले तो ये आपको याद रखना है कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की संख्या कितनी होती है 20, जिसमें बेनिफिशियल की होती है 4, बेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। ये आपको याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। इसके अलावा आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहाँ पर बात हो रही है विच एरिया विच इज़ फिट फॉर कल्टीवेशन अंडर इरिगेशन कमांड फॉर एन इरिगेशन सिस्टम और स्कीम। तो कमांड एरिया जो है डेफिनेशन होती है, ये जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा मोलासेस जो है उसका यूज़ करते हैं मेनली एल्कोहल के प्रोडक्शन में इसका यूज़ करते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है न्यूट्रिएंट्स फॉर लग्जरी कंजप्शन। तो सब लोग जानते हैं लग्जरी कंजप्शन जो होता है वो पोटेशियम से रिलेटेड होता है और बहुत सारी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, ग्राउंड नट सीड्स आर सोन एट द डेप्थ ऑफ। ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली के बीज को हम कितनी गहराई पे बोते हैं, तो 5 से 8 सेंटीमीटर सबसे बढ़िया गहराई मानी जाती है ग्राउंड नट की। सोइंग के लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फील्ड इफ़िशियंसी ऑफ डिस्क हैरो। डिस्क हैरो की फील्ड इफ़िशियंसी कितने परसेंटेज होती है। अच्छा क्वेश्चन है सर ये, और ये 75% इसका राइट आंसर है। इसको आपको याद रखना है। तो बातों बातों में हमने टॉप 20 क्वेश्चंस को जान लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। और इस कंप्लीट वीडियो का अगर आप फ्री PDF पाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एग्री मंत्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एग्री मंत्रा एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और सारा भी एग्रीकल्चर का फ्री मटेरियल एग्री मंत्रा एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। यहाँ पर बात हो रही है द वर्ड मेट्रियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि जो मेट्रियोलॉजी यानी मौसम विज्ञान शब्द है वो किससे बना है, ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश या फिर नन ऑफ दीज। कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आंसर। राइट आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे आपको, वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगी रहिए। जय हिंद, जय भारत।